सर्वप्रथम गुरुजनों को सादर प्रणाम। साथियों नमस्कार, मैं अमरधर लाल व्यक्ति विशेष परिचय की श्रृंखला की इस कड़ी में आज हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में जानेंगे। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न डॉक्टर राधाकृष्णन न केवल भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, बल्कि वे एक कुशल राजनेता, तत्ववेत्ता, दार्शनिक, धर्मशास्त्री, शिक्षा शास्त्री, कुशल अध्यापक होने के साथ साथ राष्ट्र के निर्माता भी थे। अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में समर्पित करने वाले डॉक्टर राधाकृष्णन के हृदय में शिक्षकों के प्रति अपार श्रद्धा भाव था। वे भारतीय संस्कृति के उन्नायक तथा हिंदू धर्म के प्रति आस्थावान थे। भारत सरकार ने 1954 ईस्वी में सर्वप्रथम उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु राज्य के तिरुतनी नामक गांव में हुआ था। उनका लालन पालन अत्यंत संस्कार युक्त धार्मिक वातावरण में हुआ। उनके पिता संभ्रांत ब्राह्मण होते हुए भी रूढ़िवादी नहीं थे। इसी कारण उन्होंने रूढ़िग्रस्त समाज की आलोचना की परवाह न करते हुए उन्हें ईसाई मिशनरी में शिक्षा प्राप्ति हेतु भर्ती करवाया था। सन 1905 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से बीए तथा उसके बाद एमए की उपाधि प्राप्त की। वहीं के एक विश्वविद्यालय में वे प्रोफेसर नियुक्त हुए। आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर रहते हुए उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी अध्यापन कार्य किया। इसी बीच कई विश्वविद्यालयों में विषय विशेषज्ञ के रूप में व्याख्यान देने के लिए जाया करते थे। काशी विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में कार्यरत रहे। सोवियत संघ में भारत के राजदूत के पद पर उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण कार्य किए। यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। 1952 से 1962 तक वे उपराष्ट्रपति तथा 1962 से 67 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक, अध्यापक होने के साथ साथ एक श्रेष्ठ लेखक भी थे। 100 से अधिक विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टर की मानक उपाधि प्रदान की। पूर्व एवं पश्चिम के दर्शन एवं संस्कृति पर न केवल उन्होंने लेख लिखे किंतु उनकी व्याख्या भी की, जिस पर उन्होंने अनेक ग्रंथ की रचना की। उनके सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में द फिलॉसफी ऑफ उपनिषद्स, भगवत गीता, एन इंडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, द एथिक्स ऑफ वेदांत एंड इट्स प्रिस्पोजिशन आदि है। 1931 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की। विश्व प्रसिद्ध टेम्पलेटन पुरस्कार भी उन्हें मिला। वे गीता के कर्मयोग के सिद्धांत के सच्चे प्रतिनिधि थे। डॉक्टर राधाकृष्णन की भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध निष्ठा थी। भारतीय शिक्षा एवं दर्शन की व्याख्या करते हुए उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की आत्मा व उनके गुणों का प्रकाशन माना। शिक्षा द्वारा आध्यात्मिक मूल्यों के साथ साथ चरित्र निर्माण पर भी उन्होंने विशेष बल दिया। वे एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे। प्रजातांत्रिक मूल्यों को उन्होंने सदा ही महत्व दिया। सामाजिक दृष्टि से उनके कार्यों में मानव मात्र के प्रति समानता का भाव दिखाई पड़ता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में निष्काम कर्म की प्रेरणा उनके आदर्शों में से एक थी। शिक्षक दिवस को राष्ट्र को समर्पित करते हुए एक ओर तो उन्होंने राष्ट्र निर्माता शिक्षक के प्रति अपार श्रद्धा भाव एवं कृतज्ञता अर्पित की,
वहीं दूसरी ओर भावी पीढ़ी को उसने प्रेरणा लेने हेतु प्रेरित किया। राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण एवं निष्ठा भाव से कार्य करने वाले इस शिक्षाविद, दार्शनिक, राजनेता को भारतवासी हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति की आदर्श व्याख्या प्रस्तुत कर गौरव बढ़ाया है। 5 सितंबर को अपना जन्म दिवस राष्ट्र को शिक्षक दिवस के रूप में समर्पित करने वाले डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। नेहरू जी के शब्दों में अ ग्रेट फिलोसफर, अ ग्रेट एजुकेशनलिस्ट एंड अ ग्रेट ह्यूमनिस्ट थे वो। ऐसे महामानव 87 वर्ष की आयु में 16 अप्रैल 1975 को परमात्मा में विलीन हो गए। दोस्तों, आज हम लोगों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में जाना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।